सपनों को बस्ते में रख कर चले हम, उम्मीदों के पथ पर घर से चले हम। सपनों को बस्ते में रख कर चले हम, उम्मीदों के पथ पर घर से चले हम। स्कूल 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 चले हम, स्कूल 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 चले हम, स्कूल 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 चले हम, स्कूल 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 चले हम। स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। पापा, अगर मैं अफसर बन गई तो आपको मुझ पर नाज होगा ना? हम जो बन ना सके थे कभी, काटी जैसी भी हो जिंदगी, पर अपने बच्चों को हम देंगे उनकी राहें। स्कूल 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 चले हम, स्कूल 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 चले हम, स्कूल 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 चले हम, स्कूल 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 चले हम। आज हम कक्षा तीसरी के गणित विषय के अंतर्गत रुपये पैसे की समझ का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम हम एक गतिविधि के द्वारा ये जानने का प्रयास करते हैं कि क्या बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं का सही अंदाज़ा लगा सकते हैं। आमतौर पर बच्चे दुकान से सामान खरीदते हैं या उनके माँ बाप भी उनको दुकान से सामान खरीदने के लिए भेजते हैं। तो आइए एक गतिविधि करते हैं जिसके अंतर्गत हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो कीमत बताई है वो मैंने यहाँ लिख दी है। जैसे रबड़ 3 रुपये की, पेन 10 रुपये का, पेंसिल 4 रुपये की, टॉफ़ी 1 रुपये की, चिप्स 5 रुपये का। तो ये हमारा एक अनुमान है, इससे हम सिर्फ अनुमान लगाना सीख रहे हैं। अच्छा बच्चों, अगर ये सामान हमें एक से ज़्यादा खरीदना हो कि मुझे 2 पेन खरीदने हो या 3 पेंसिल खरीदनी हो, तो उसके लिए कीमत ज़्यादा होगी या कम? हाँ, ज़्यादा होगी। तो चलो इसको हम एक गतिविधि से करते हैं। आओ बच्चों, इस गतिविधि को करते हैं। यहाँ पर हमारे पास वस्तुओं की संख्या दी गई है और एक वस्तु की कीमत दी गई है। जैसे हमारे पास पहले वस्तुओं की संख्या है टॉफ़ियाँ। हमारे पास टॉफ़ियाँ कितनी हैं देखो, 1 2 3 4 5, और एक टॉफ़ी की कीमत कितनी है? 1 रुपये। ऐसे ही पेंसिल है, एक पेंसिल और उसकी कीमत कितनी है? यहाँ पर देखो 2 रुपये, और ये भी 2 रुपये, 4 रुपये, 2 रुपये यानी कि 4 रुपये। यहाँ हम इसको 1 रुपये के रूप में भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम ये सीखते हैं कि 4 रुपये को हम 2 रुपये के सिक्के भी ले सकते हैं, या फिर उसको हम 1 करके ऐसे 4 सिक्के भी ले सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास 3 इरेजर रखी हुई हैं और एक इरेजर की कीमत है 3 रुपये। ये 2 का सिक्का है और ये 1। हमारे पास ना 3 का सिक्का होता है ना 4 का सिक्का है, इसलिए हमने इसको ये इस रूप में लिख लिया, 2 और 1। इसी प्रकार हमारे पास 3 पेन रखे हुए हैं और एक पेन की कीमत कितनी है? 10 रुपये। चलो अब करते हैं। 1 2 3 4 5। एक टॉफ़ी की कीमत कितनी है? 1 रुपये। तो 5 की कितनी होगी? 1 2 3 4 5। कितनी हो गई? 5 रुपये। 5 रुपये। इसी प्रकार एक पेंसिल है, तो एक पेंसिल कितने की है? 4 रुपये की। तो वो तो कितने की रहेगी? 4 रुपये की। अब ये देखो, एक इरेजर 3 की है, 3 और 3
6 और 3 ये 9, यानी कि 3 जमा 3 जमा 3, यानी कि एक कीमत कितनी हो गई 9 रुपये। यहाँ पर हम वस्तुओं का सिर्फ एक आसान तरीके में उसकी कीमत निकालना सीख रहे हैं। अब देखो हमारे पास पेन कितने हैं, 1 2 3। अब एक पेन कितने का है, 10 रुपये का, 10, और पेन कितने हैं 3, तो 10, ये भी 10 का 20 और ये भी 10 का 30, तो कितने रुपए हो गए हमारे पास, 30 रुपये देने पड़ेंगे इसको। तो इनकी कुल कीमत कितनी हो गई, 3 पेन की 30 रुपये। इस तरह से हम और भी वस्तुओं की कीमत ऐसे निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने जो सीखा वो इस प्रकार है। पहले तो हमें वस्तुओं की कीमत का अनुमान लगाना सीखा, और फिर अगर हमें एक से ज़्यादा वस्तुएं खरीदनी हों तो उसकी कीमत कितनी होगी या उसके लिए हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे, ये एक गतिविधि द्वारा सीखा। तो अब मुझे आशा है कि आप सभी बच्चे इस प्रकार के जो प्रश्न हैं, समस्या है, उसको अपने दैनिक जीवन में भी हल कर सकते होंगे या कर पाएंगे।